गुड आफ्टरनून एवरीवन। स्वागत है आप सभी का एक ऐसे सफ़र में जो बहुत आगे तक चलने वाला है। आप और हम दोनों मिलकर इस सफ़र को बेहद रोमांचक बनाएंगे और खूब मेहनत करेंगे अपने अचीवमेंट गोल को अचीव करने के लिए। जब भी हम कोई गोल देखते हैं, कोई एम निर्धारित करते हैं, उससे पहले हम उसे पाने के लिए एक सपना देखते हैं और उस सपने से ही एक पाथ बनता है उस ड्रीम को अचीव करने के लिए, उस गोल को अचीव करने के लिए। तो इसीलिए हमने क्लासेस स्टार्ट की ड्रीम टू सक्सेस। तो आइए शुरू करते हैं हमारी पहली क्लास का डीटीएस क्लासेस। हमारी क्लासेस यूट्यूब चैनल ड्रीम टू सक्सेस। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने जितने भी स्टडी रिलेटेड जितने भी चैनल या ग्रुप आपने बना रखे हैं वहाँ शेयर कीजिए। इंस्टाग्राम आईडी DTS SSC और ORG, टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट नंबर मैं जल्दी ही आपको प्रोवाइड करवाऊँगा ताकि हम और भी अच्छे से एक दूसरे से जुड़ पाएँ और अच्छे से मेहनत कर पाएँ। तो चलिए बात करते हैं आगे। ये है हमारी इंट्रोडक्शन क्लास, जिसमें हम जानेंगे ये क्लास किस लिए, किस पर्पज से है और यहाँ हम क्या सीखेंगे और इसका क्या स्केड्यूल रहेगा। तो यहाँ हम मैथ्स और जीके के बारे में सीखेंगे। जितने हमारे टॉपिक्स होते हैं मैथ्स के अंदर, जीके के अंदर, उन्हें हम पढ़ेंगे। हमारी क्लासेस 6 डेज रहेंगी, यानी मंडे टू सैटरडे। बेसिक टू एडवांस। बहुत से हमारे भाई बहन 10th या 12th पास आउट करके इस जर्नी में शामिल हुए होंगे और बहुत से हमारे भाई बहन बहुत ही अच्छी तैयारी के साथ आगे पहुंच चुके होंगे। लेकिन इस क्लास का पर्पस है कि हम सभी को इक्वली साथ लेकर चलें ताकि कोई भी भाई बहन पीछे ना छूटे। इसलिए हम सबसे पहले लेवल को बेसिक से स्टार्ट करेंगे एंड देन वी विल गो टू एडवांस। तो कोई भी ऐसा ना सोचे कि ये तो हमें आता है, ये तो बहुत बेसिक है, ये तो बहुत लो लेवल का है, ऐसा कुछ ना सोचें। धीरे धीरे करके हम बेसिक टू एडवांस की तरफ बढ़ेंगे। वीकली एंड मंथली क्लासेस, सॉरी वीकली एंड मंथली टेस्ट। यानी जो भी हमारा जैसे जैसे पोर्शन पूरा होता जाएगा उसका हम वीकली और मंथली टेस्ट भी रखेंगे, जिससे हम हमारे खुद का एनालिसिस कर पाएँ। उसके बाद डेली PDF एंड डाउट क्लियरिंग। जैसा कि मैंने आपको बताया, मैं बहुत ही जल्द आपको अपना टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट नंबर भी प्रोवाइड करवाऊंगा। तो वहाँ आप डेली की PDF क्लासेस की जो भी PDF होंगी और जो भी आपको डाउट रहेंगे, चाहे वो क्लास से रिलेटेड हो या कोई बुक से हो या अनदर भी आप कहाँ से जहाँ से आप पढ़ रहे हैं, कोई भी यूट्यूब चैनल से या फिर कोई भी कोर्स आपने परचेस कर रखा है वहाँ से अगर आप पढ़ रहे हैं, कोई डाउट आता है तो यू कैन सेंड मी। मैं बहुत जल्दी से जल्दी आपकी सॉल्यूशन, आपकी क्वेरीज को सोल्व करने की कोशिश करूंगा। अब हम बात करते हैं मैथ्स की। तो मैथ्स का जो पोर्शन होता है वो 2 भागों में डिवाइड होता है, अर्थमेटिक एंड एडवांस। अर्थमेटिक मैथ्स और एडवांस मैथ, दो कोई भी एग्जाम हो, कोई भी वनडे एग्जाम हो, लाइक SSC, CGL, CPO, CHSL, MTS या GD, कोई भी एयरफोर्स, पुलिस, कोई भी एग्जाम हो वनडे का, उसके अंदर एडवांस और अर्थमेटिक का सेम पोर्शन आता है। बहुत से एग्जाम होते हैं जहाँ सिर्फ और सिर्फ अर्थमेटिक का वेटेज ज़्यादा होता है। बाकी लगभग एग्जाम के अंदर हम देखते हैं कि अर्थमेटिक और एडवांस मैथ दोनों का लेवल या वेटेज बराबर होता है। तो हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे अर्थमेटिक मैथ से, क्योंकि हमारी मेंटलिटी होती है कि अर्थमेटिक मैथ एडवांस की तुलना में इजी होती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। एडवांस देखा जाए तो ज़्यादा इजी होती है, लेकिन फिर भी हम सभी की नज़रों से देखते हुए जो क्लासेस की स्टार्ट है वो अर्थमेटिक मैथ से करेंगे। किसी भी रास्ते पर चलने से पहले हमें उसके बारे में अच्छे से जान लेना चाहिए कि वो रास्ता हमें कहाँ ले जाने वाला है, उसमें क्या क्या पड़ाव आने वाले हैं, ताकि उस रास्ते पर चलने में हमें आसानी हो। उसी तरह अर्थमेटिक मैथ्स को पढ़ने से पहले हम उसके
सिलेबस के बारे में, उसके अंदर हम कौन कौन से टॉपिक पढ़ने वाले हैं उनके बारे में जान लेते हैं। तो अर्थमेटिक मैथ में हम जैसे पढ़ेंगे परसेंटेज, लॉस एंड प्रॉफिट, SICI, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टर्न, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, एवरेज, प्रॉब्लम्स ऑन एजेस, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, मिक्सचर एलिगेशन, बोट एंड स्ट्रीम, पार्टनरशिप, और भी जो एक दो टॉपिक्स हैं अर्थमेटिक मैथ के वो भी हम इसमें कवर करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की इस पहली और मज़ेदार क्लास का। आज का हमारा टॉपिक रहेगा परसेंटेज। इस टॉपिक को शुरू करने के पीछे एक रीज़न है, क्योंकि देखा जाए तो 50 to 60% जो अर्थमेटिक का जो पोर्शन होता है वो बेस करता है परसेंटेज के ऊपर, जैसे कि लॉस एंड प्रॉफिट, CI, SI, ये सभी टॉपिक्स परसेंटेज के ऊपर बेसिक होते हैं। अगर परसेंटेज हम पहले आराम से सोल्व कर लेंगे, सीख लेंगे, तो इन टॉपिक्स को सीखने समझने में हमें इतनी प्रॉब्लम्स नहीं होगी। तो यश आइए शुरुआत करते हैं हमारी पहली क्लास और बहुत ही मज़ेदार क्लास के साथ, परसेंटेज टॉपिक। परसेंटेज, परसेंटेज में देख पा रहे हैं हम दो शब्दों के मेल को, पर प्लस सेंट। हिंदी में बोला जाता है प्रति, धन, शत। अर्थात कोई भी चीज 100 पर कितनी है, कोई भी चीज 100 पर कितनी है उसे निकालना ही क्या कहलाता है, परसेंटेज। जैसे कि हमने लिखा 5%, हमने लिखा 75%। आप सभी को एक बात बता दूं कि ये जो हमारी क्लासेस रहेंगी बाइलिंगुअल रहने वाली हैं। तो कोई हमारे भाई बहन जो कि हिंदी मीडियम बैकग्राउंड से हैं, कोई हमारे भाई बहन इंग्लिश मीडियम बैकग्राउंड से हैं, तो वो ये ना सोचें कि हिंदी में हमें समझ में नहीं आ रहा है, इंग्लिश में हमें नहीं समझ में आ रहा है। जो भी हमारा जो कंटेंट होगा, जो भी हमारी PDF होंगी, क्वेश्चंस होंगे, वो बाइलिंगुअल होंगे, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। तो आपको ऐसे समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए आगे चलते हैं। जैसे हमने लिखा 5%, 75%, तो इस 5% ये जो सिंबल है परसेंटेज का, इसका मतलब होता है डिवाइडेड बाई 100। ये परसेंटेज का जो सिंबल होता है इसका मतलब क्या होता है, डिवाइड बाई 100। इसका मतलब 5% का मीनिंग हुआ 5/100। इसी तरह 75% का मीनिंग हुआ 75/100। इस तरह हम किसी भी चीज़ का परसेंटेज आसानी से निकाल सकते हैं। अगर हमने लिखा X%, तो इसका मतलब आप बताइए क्या होगा, इसका मतलब होगा X डिवाइडेड बाई 100, बिकॉज ये परसेंटेज का जो सिंबल है वो इंडिकेट करता है 1/100 को। समझ में आ रहा होगा, मैं उम्मीद करता हूँ। आगे चलते हैं। आगे हम सीखते हैं कि किस प्रकार हम फ्रैक्शन की वैल्यू को परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे और किस प्रकार हम परसेंटेज की वैल्यू को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो आइए हम पहले सीखते हैं कन्वर्ट परसेंटेज टू फ्रैक्शन, यानी कि परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करें। तो देखिए बहुत बेसिक सी चीज़ है कि अगर मैंने लिखा 30%, अगर मैंने लिखा 45%, अगर मैंने लिखा 25%, तो इस परसेंटेज को हम फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने का बहुत इजी मेथड है कि हम इसे, जैसा मैंने बताया कि परसेंटेज का जो सिंबल होता है इसका मीन होता है 1/100, यानी डिवाइड करना है 100 से। तो परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलने के लिए हम डिवाइड करेंगे सिंपली 100 से। सेम इधर 45 डिवाइडेड बाई 100, सेम इधर 25 डिवाइडेड बाई 100। बहुत बेसिक है कि परसेंटेज को अगर हमें फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो परसेंटेज के सिंबल को हमें हटाना पड़ेगा, और परसेंटेज के सिंबल का मतलब क्या होता है, डिवाइड बाई 100। तो हमें जिस भी वैल्यू को, जिस भी परसेंटेज वैल्यू को फ्रैक्शन में बदलना है तो उसके नीचे हम किससे डिवाइड करेंगे, 100 से। तो सिंपली हम इसे सोल्व कर सकते हैं 0 से 0, तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू आ गई 3/10। इसे हम सोल्व करेंगे 5 से, 5 9 जा 45, 5 2 जा 10, 0 यानी कि 9/20। इसी तरह हम आगे सोल्व कर सकते हैं 25 डिवाइडेड बाई 100, 25 1 जा 25, 25 4 जा 100।
इसका मतलब हम किसी भी परसेंटेज वैल्यू को आसानी से उसको 100 से डिवाइड करके उसे फ्रैक्शन वैल्यू में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसी तरह एग्जांपल और देखते हैं। लाइक मुझे कन्वर्ट करना है 80% को फ्रैक्शन में, मुझे कन्वर्ट करना है 35% को फ्रैक्शन में, मुझे कन्वर्ट करना है 42% को फ्रैक्शन में, मुझे कन्वर्ट करना है 28% को, मुझे कन्वर्ट करना है 40, मुझे कन्वर्ट करना है 85% को फ्रैक्शन में। तो ये हमें परसेंटेज वैल्यू दी गई है, हमें इसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो हाउ कैन वी कन्वर्ट दिस परसेंटेज वैल्यू इनटू फ्रैक्शन वैल्यू? बहुत इजी स्टेप है। मैंने आपको बताया कि जो ये परसेंटेज सिंबल है हमें इसे हटाना पड़ेगा। तो इसे हटाने के लिए हमें सिंपल किससे डिवाइड करना है? 100 से। इसका मतलब 80/100। सेम इधर 35/100, सेम हियर 42/100, 28/100, 85/100। आफ्टर देन वी विल सोल्व दैट। 0 से 0, 2 से सोल्व करेंगे, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10। इसका मतलब 80% की जो फ्रैक्शन वैल्यू आने वाली है दैट विल बी 4/5। 5 से सोल्व करेंगे, 5 7 जा 35, 5 2 जा 10, 0। इसका मतलब 35% की जो फ्रैक्शन वैल्यू आने वाली है दैट विल बी 7/20। इनको आप खुद से सोल्व कीजिए ताकि आपको भी कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। मुझे पता है कि ये लेवल जो है बहुत ही बेसिक है, बहुत ही लो लेवल है। आप में से बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि इन क्लासेस से हमें कोई बेनिफिट नहीं होने वाला, लेकिन धीरे धीरे जैसे कि मैंने कहा हमें सभी लोगों की मेंटेलिटी को ध्यान में रखकर इन क्लासेस को आगे बढ़ाना है। इसी तरह बहुत से हमारे भाई बहन होंगे जिनकी जो कैलकुलेशन की जो पावर है बहुत वीक होगी, तो इन बेसिक क्लासेस से वो अपनी कैलकुलेशन को इम्प्रूव कर पाएगा और धीरे धीरे हम क्लासेस का जो लेवल है उसे अप करते हुए चलेंगे। चलिए आगे चलते हैं। हमने सीखा कि किस तरह हम परसेंटेज वैल्यू को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। अब हम सीखेंगे कन्वर्ट फ्रैक्शन वैल्यू फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज, इनटू परसेंटेज। अभी हमने परसेंटेज से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना सीख लिया, बहुत इजी से हमें परसेंटेज से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। उसी तरह हम अब फ्रैक्शन से परसेंटेज में कन्वर्ट करना सीखेंगे कि हम किस तरह फ्रैक्शन से परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो देखिए जैसे मैंने लिखा 1/5, 2/7, 3/8, 4/9। तो ये कुछ फ्रैक्शन वैल्यू है, हमें इसे परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। परसेंटेज मीन्स परसेंटेज का हमें सिंबल लाना है। अब हमें याद है कि परसेंटेज का सिंबल हमने हटाने के लिए थोड़ी देर पहले क्या किया था, हमें परसेंटेज का सिंबल हटाने के लिए डिवाइड करना पड़ा था 100 से। तो जाहिर सी बात है कि परसेंटेज के सिंबल को फिर से लाने के लिए हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, किसे? 100 से। तो बहुत इजी है कि 1/5 को अगर हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो हमें इसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 100 को। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, देयर विल वी गेट 20%। बहुत इजी स्टेप से हम फ्रैक्शन वैल्यू को परसेंटेज वैल्यू में कन्वर्ट कर सकते हैं। आगे इसी तरह करेंगे, 100 से डिवाइड, ये हो जाएगा हमारा 200/7%। हम इसे आगे भी सोल्व कर सकते हैं जिसका आंसर हमें मिक्स्ड फ्रैक्शन में मिलेगा, उसके बारे में हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ने वाले हैं। इसे आगे सोल्व करेंगे 100 से डिवाइड, 100 से मल्टीप्लाई करके, तो ये आने वाला है 300/8%। आगे इसे सोल्व करेंगे 100 से डिवाइड, 100 से मल्टीप्लाई करके, तो ये आने वाला है 400/9%। तो हमने आज की क्लास में सीखा कि किस तरह हमने परसेंटेज वैल्यू को फ्रैक्शन वैल्यू में कन्वर्ट किया, और हमने सीखा किस तरह हमने फ्रैक्शन वैल्यू को परसेंटेज वैल्यू में कन्वर्ट किया। मेन हमें ध्यान रखना है परसेंटेज सिंबल का, कि अगर हमें फ्रैक्शन में जाना है तो इसे हटाना पड़ेगा, तो हमें डिवाइड करना पड़ेगा 100 से। लेकिन फ्रैक्शन से परसेंटेज में जाने के लिए हमें परसेंटेज सिंबल को फिर से लाना पड़ेगा, तो हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 100 से। मुझे उम्मीद है कि आज का कंटेंट आपके समझ में आ रहा होगा,
और मैं मानता हूँ बहुत ही बेसिक लेवल, बहुत ही लो लेवल पढ़ाया जा रहा है, लेकिन आप विश्वास रखिए धीरे धीरे क्लासेस का जो लेवल है वो इम्प्रूव होता दिखाई देगा। हमें हमारा मकसद सभी को एक साथ लेकर चलना है, ये नहीं कि हम स्टार्टिंग में ही बहुत ही हाई लेवल की बातें यहाँ पे करने लग जाएं, जिससे हमारे और भी जो भाई बहन हमसे जुड़े हैं या जुड़ेंगे उन्हें क्लास समझ में ही ना आए, तो उस क्लास का क्या पर्पस। हमारा उद्देश्य सभी को एक साथ लेकर चलना है। तो आइए आगे हम बात करते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन जैसे कि मैंने लिखा 4 4/9, 3 5/8, 3 7 1/2, 42 3/4। ये जो हम फॉर्म देख रहे हैं इन्हें कहते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब इन्हें सोल्व कैसे करते हैं, अगर मिक्स फ्रैक्शन है तो उसे परसेंटेज में किस तरह कन्वर्ट करेंगे। हमें पता है कि फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या लाना पड़ेगा, परसेंटेज का सिंबल, और परसेंटेज के सिंबल लाने के लिए हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 100 से। तो पहले हम इसे सोल्व किस प्रकार से करेंगे, देखिए सबसे पहले हमें जो 4 है 4 डिजिट को नीचे वाली डिजिट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, उसके बाद जो ऊपर डिजिट है उसे इसमें ऐड करना पड़ेगा। तो हमें मिलता है 9 4 जा 36, 36 प्लस 4, और जो नीचे वैल्यू है उसे हम एज इट इज लिखेंगे, 36 प्लस 4 इज इक्वल टू 40/9। तो हम मिक्स्ड फ्रैक्शन से सिंपल फ्रैक्शन में इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। सेम इसी तरह करेंगे, 3 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 × 8 प्लस 5, यानी कि इस वाली डिजिट को सबसे नीचे वाली डिजिट से हम मल्टीप्लाई करेंगे, देन ऊपर वाली डिजिट को इसमें प्लस कर देंगे। इसी तरह 8 3 जा 24 प्लस 5 29/8। ये हमारी सिंपल फ्रैक्शन में आ गई। अब ध्यान देने लायक यहाँ पर एक बात है कि जो जैसे मैंने 400 में डिवाइड दिया 9 का, हम डिवाइड देंगे 9 4 जा 36, रिमाइंडर बचा 4, उतारा 0, 9 4 जा 36। तो जो हमारा यहाँ पर रिमाइंडर बचा है इसे हम ऊपर लिखते हैं, और जो हमारा भाजक है उसे हम नीचे लिखते हैं। तो इस डिवाइड से हमें एक चीज़ समझ में आई कि मिक्स फ्रैक्शन में जो अंश होता है ऊपर वाला होता है, यानी रिमाइंडर जो होता है, शेषफल जो होता है, जो हमारा रिमाइंडर होगा वो हमारे डिविडेंड से हमेशा छोटा होगा। अगर हमारा शेषफल जो है हमारे भाजक से छोटा है तो उसी केस में हमारी जो मिक्स फ्रैक्शन होगी वो एप्रोप्रिएट होगी, यानी वो बिल्कुल करेक्ट होगी। अगर हमारा शेषफल जो है हमारे भाजक से बड़ा है तो इसका मतलब वो मिक्स फ्रैक्शन एप्रोप्रिएट नहीं है, करेक्ट नहीं है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूं, अगर मैंने लिखा 7 9/4, ऐसे ही मैंने लिखा 45 7/3, अगर ये भी इन मिक्स फ्रैक्शन को हम देखें तो हम पाते हैं कि जो हमारा रिमाइंडर जो है, यानी जो हमारा शेषफल है, जो हमारा शेषफल है वो हमारे भाजक से बड़ा है। इसका मतलब ये जो मिक्स फ्रैक्शन है ये सही नहीं है। तो हम इसे सही करने के लिए क्या करेंगे, इसको आगे भी डिवाइड करना पड़ेगा। जैसे 7 को हम अलग रखेंगे, अब 9 के अंदर हम 4 का डिवाइड करेंगे, 4 2 जा 8, यहाँ पर जो हमारा रिमाइंडर बचा है हम इसे ऊपर लिखेंगे और भाजक को इसके नीचे लिखेंगे। इसका मतलब इसे आगे सोल्व करने पर जो हमारा 7 है इसे लिखेंगे प्लस 2 1/4। इसका मतलब ये फ्रैक्शन रियल होगी 9 1/4। यहाँ हम देख पा रहे हैं कि जो हमारा शेषफल बच रहा है वो हमारे भाजक से छोटा है। इसका मतलब ये मिक्स फ्रैक्शन एप्रोप्रिएट है, बिल्कुल करेक्ट है।
लेकिन इस फ्रैक्शन पे अगर हम ध्यान देंगे तो यहाँ पर जो हमारा शेषफल है वो भाजक से बड़ा है, इसका मतलब ये अप्रोप्रिएट नहीं है, ये इनकरेक्ट है। इसी तरह जब हम इस फ्रैक्शन को देखेंगे तो यहाँ भी हम देख पा रहे हैं कि जो 7 है ये 3 से बड़ा है, यानी कि जो शेषफल है वो भाजक से बड़ा है। तो इसे भी हम आगे सोल्व करेंगे। तो 45 7 डिवाइडेड बाई 3, जब 7 के अंदर हम 3 का डिवाइड देंगे तो हम पाते हैं 3 2 जा 6 1, यानी इसको हम ऊपर लिखेंगे, भाजक को हम नीचे लिखेंगे। तो ये जो हमारा रिजल्ट है इसे हम इस तरह लिखेंगे 45 प्लस 2 1/3। आगे इसे सोल्व करने पर 45 में ये 2 जुड़ेगा, 45 2 47 1/3, यानी हमारी ये फ्रैक्शन जो वैल्यू है, मिक्स्ड फ्रैक्शन जो वैल्यू है ये अप्रोप्रिएट है, बिल्कुल करेक्ट है, जबकि ये वाली जो फ्रैक्शन मिक्स्ड फ्रैक्शन वैल्यू है ये इनकरेक्ट है। आइए अब हम आगे हमारी जर्नी को लेके चलते हैं। उम्मीद है कि ये स्लाइड और पीछे की बाकी स्लाइड्स आपके समझ में आ रही होंगी। तो हम बात करते हैं आगे। जैसे मैंने लिखा 2 1/2, क्या मैं इसे 2 प्लस 1/2 भी लिख सकता हूं? जैसे मैंने लिखा 2 1/2, क्या मैं इसे 2 प्लस 1/2 भी लिख सकता हूं? आप कहेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि इन दोनों की वैल्यू, इन दोनों का जो मान आने वाला है वो इक्वल ही आएगा। हम सोल्व करके देखते हैं। 2 2 जा 4 प्लस 1 5/2। यहाँ हमें ज़रूरत पड़ेगी एलसीएम की, जो कि हम एलसीएम लेंगे 2 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 5/2। इसका मतलब दोनों ही केसेस में जो हमारी वैल्यू है वो इक्वल मिल रही है। इसका मतलब हमें इस फॉर्म को और इस फॉर्म को दोनों एक जैसे ही हैं, यानी दोनों से ही हमारी वैल्यू सेम आने वाली है। तो ये चीज़ें हमने धीरे धीरे क्लासेस में क्लियर की हैं। अगर आपको कोई भी चीज़ में कोई भी क्वेरीज हो, कोई भी आपको डाउट आ रहा हो, तो जैसे ही मैंने आपको कहा कि टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सअप कॉन्टैक्ट नंबर हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे, तो वहाँ आप अपनी क्वेरीज बिल्कुल बेझिझक हमें सेंड कर सकते हैं, और मैं बहुत ही जल्द, जितनी जल्दी हो सकेगा, आपकी क्वेरीज को सोल्व करने की कोशिश करूँगा। अब हम आगे बात करते हैं। आगे जैसे हम जब भी क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो एग्ज़ाम के अंदर हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम हर परसेंटेज को, जैसे कि मैंने लिखा 45%, 75%, हमें इनका फ्रैक्शन वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ता है? हमें इसको डिवाइड करना पड़ता है 100 से। जब हम इसे सोल्व करेंगे तो हमें मिलता है 9/20, यानी कि इस परसेंटेज वैल्यू से ही हमें फ्रैक्शन वैल्यू मिली। सेम इसी तरह यहाँ 75 को हम डिवाइड करेंगे 100 से, तो यहाँ सोल्व करेंगे 25 से, 25 3 जा 25 हो जा। इससे हमें ये पता चलता है कि यदि हम एग्जाम में भी इसी तरह अगर डिवाइड करके सोल्व करेंगे तो हमारा बहुत सारा जो टाइम है वो कंज्यूम होगा। और अब आप जानते हैं कि हर एक सेकंड इंपॉर्टेंट होती है वनडे एग्जाम के अंदर, तो हमें हमारा टाइम किसी ना किसी तरह बचाना है। तो हम कुछ वैल्यू की जो परसेंटेज और फ्रैक्शन वैल्यू है हम इनको इजीली डायरेक्ट याद ही कर लेते हैं। 1 मिनट पानी पी लेता हूँ। उम्मीद करता हूँ ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं हुआ होगा। आइए शुरू करते हैं फिर से। जैसे मैंने लिखा 1 - 14/15, हम कुछ फ्रैक्शंस की जो डायरेक्ट वैल्यूज़ हैं, फ्रैक्शन वैल्यूज़, परसेंटेज वैल्यूज़ को याद कर लेंगे। उससे पहले हम सीखते हैं इस पैटर्न को। जैसे मैंने लिखा 1 - 14/17, 1 - 73
बाई 97, 1 माइनस 3/5। अब जब इसे सोल्व करेंगे तो हम देखते हैं कि यहाँ पर हमें क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। तो जब हमें एलसीएम लेंगे तो 1 को 15 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 15 × 15 14, यानी कि हमें मिला 14 माइनस 15 माइनस 14 1/15। इसी तरह हम यहाँ करके देखते हैं, तो एलसीएम लेंगे तो हमें मिलेगा 17। 1 को 17 लाने के लिए 17 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 17 1 17 होता है, तो 14 को भी 1 से मल्टीप्लाई करने पर 14 मिलेगा। तो यहाँ से हमें वैल्यू प्राप्त होती है 3/17। वी गॉट 3/17। सेम इसी तरह जब हम इसमें एलसीएम लेंगे तो हमें मिलेगा 5। आई होप कि आपको दिखाई दे रहा होगा, मैं इसे ऊपर लिख लेता हूँ। हम इसे सोल्व करते हैं। जब इसे सोल्व करेंगे तो एलसीएम मिलेगा 97। 97 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 97 ही आएगा, माइनस 97 1 जा 97 73, माइनस करेंगे तो हमें मिलता है 14/97। हम देख पा रहे हैं कि जो हमारी ऊपर की वैल्यू है वो इन दोनों नंबर्स के डिफरेंस के बराबर है। यहाँ पर भी जो 3 है वो 17 और 14 के डिफरेंस के इक्वल है। यहाँ पर भी जो 14 है वो 97 और 73 के डिफरेंस के इक्वल है। यानी कि इसको सोल्व करने के लिए हमें ज़रूरी नहीं है एलसीएम लेना, हम डायरेक्ट इन दोनों के अंतर का यानी डिफरेंस को ऊपर लिखेंगे और जो नीचे वैल्यू दी गई है उसे नीचे लिखेंगे तो भी हमारा आंसर मिल जाएगा। इसी तरह हम आगे देखते हैं। इससे हमने एक चीज़ सीखा कि फ्रैक्शन वैल्यू में 1 से माइनस करना बहुत ही आसान होता है। 1 से हमने माइनस कर रहे हैं तो डायरेक्ट ऊपर वाले से नीचे वाले का नीचे वाले से ऊपर वाले का डिफरेंस हम बहुत आसानी से निकाल पाते हैं। तो इसी तरह जैसे मैंने लिखा 17 माइनस 4/5। अब इसको सोल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर 17 है 1 नहीं है, तो इसको सोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, हमें एलसीएम लेना ही होगा। एलसीएम मेथड से ही इसे सोल्व कर सकते हैं। देखेंगे इनका एलसीएम लेने पर हमें मिला 5, तो 1 को 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 17 5 जा 85 माइनस 4 इज इक्वल टू 81/5, ये हमें मिलता है। लेकिन हमें पता है कि अगर 17 की जगह यहाँ पर 1 होता तो हम इजीली इससे माइनस कर पाते, 5 में से 4 तो हमें मिलता 1/5, लेकिन 17 है तो क्या हम इसे 1 में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो देखिए क्या मैं 17 को 16 प्लस 1 की फॉर्म में लिख सकता हूँ। आप कहेंगे हाँ बिल्कुल, अगर मैं 17 को 16 प्लस 1 में लिख रहा हूँ तो भी 17 ही तो है। तो हम इसे इस प्रकार से सोल्व करेंगे, 16 प्लस 1 माइनस 4/5। अब हम देख सकते हैं कि हमारा जो सवाल है वो पहले की तरह ही बन चुका है, यानी कि अब हमें किस में से माइनस करना है, 1 में से ही माइनस करना है। जैसे कि हमने पिछले सवाल किए हैं, हमारा ये वाला सवाल भी सेम बन चुका है। और 1 में माइनस करना हमें इजीली आता है कि जो नीचे वाली वैल्यू है उसमें से ऊपर वाली वैल्यू को माइनस ही तो करना है। तो 5 में से 4 को माइनस करेंगे तो बचेगा 1, नीचे क्या बचेगा 5, और यहाँ पर हमारा क्या है 16 प्लस। अभी मैंने आपको बताया कि चाहे 16 प्लस 1/5 लिखें या 16 1/5 लिखें, आंसर यही आने वाला है। हम इसे सोल्व करते जब हम 81/5 को आगे सोल्व करते तो 81/5 5 से डिवाइड करेंगे, 5 1 जा 5, रिमाइंडर 3, 5 6 जा 30, रिमाइंडर 1, इसे हम लिखते हैं ऊपर और 5 नीचे। यानी कि ये ही वैल्यू हमें यहाँ मिलने वाली है और यही वैल्यू हमें यहाँ मिली है, लेकिन यहाँ सवाल को सोल्व करने का मेथड बदल गया है। ये मेथड
काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग भी है, लेंदी भी है, लेकिन इस प्रकार हम वन में कन्वर्ट करके किसी भी फ्रैक्शन को इजीली सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो आइए कुछ सवाल और देखते हैं। लाइक 19 माइनस 7/9। तो आप खुद भी इसे सोल्व करके देखिए। 19 7/9 को, सॉरी 19 माइनस 7/9। तो आप खुद भी अपनी नोटबुक में इसे सोल्व करके देखिए कि हम 19 माइनस 7/9 कैसे कर पाएंगे। हमारे पास यहाँ पर दो मेथड है, क्या तो हम इसका एलसीएम लेकर इसे सोल्व करें, या फिर हमें पता है कि अगर 19 को हम 1 में कन्वर्ट कर लेंगे तो इजीली हमारे पास आंसर आ जाएगा 9 और 7 के डिफरेंस से, जो कि होता है 2/9। तो आइए हम इसे उसी मेथड से सोल्व करेंगे, यानी कि 18 प्लस 1 माइनस 7/9। तो यहाँ पर 1 में से माइनस करना बहुत इजी है, जो नीचे वाला है उन दोनों का डिफरेंस करना है। तो इन दोनों का डिफरेंस आया 2/9, तो हमारा आंसर होगा 18 2/9। आई होप कि जो भी यहाँ मैं समझा रहा हूँ आपको समझ में आ रहा होगा, और बहुत ही ईजी वे में आपको समझ में आ रहा होगा। यदि आपको क्लास के कंटेंट से या समझाने के तरीके से कोई प्रॉब्लम है तो आप बिल्कुल कमेंट में हमें सजेस्ट कर सकते हैं, हम धीरे धीरे उस चीज़ को भी इम्प्रूव करेंगे। तो चलिए आगे चलते हैं। अब हम जो मैंने अभी आपको बताया था कि एग्जाम में जब सोल्व करेंगे तो परसेंटेज फ्रैक्शन वैल्यू को हमें याद भी रखना पड़ेगा, तो हम उनको इजी वे में हम याद कर लेते हैं कुछ परसेंटेज वैल्यू को लिखकर। यानी कि 1 का जो होता है 100%, अब फ्रैक्शन वैल्यू से परसेंटेज वैल्यू कन्वर्ट करना आपको इजीली आता है। हमने अभी अभी सीखा है कि फ्रैक्शन वैल्यू से परसेंटेज वैल्यू में किस प्रकार से कन्वर्ट करते हैं, तो ये आपको इजीली आता होगा। जैसे मैंने लिखा 1/3, इसे हम परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए, यानी परसेंटेज सिंबल लेकर आने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, 100 से मल्टीप्लाई। तो 1/3 को यानी 100/3, 100/3 को जब हम आगे सोल्व करते हैं तो हमें मिलेगा 3 3 जा 9, 10 में से 9 1, 3 3 जा 9। अनदर वन टाइम वी विल गॉट वन रिमाइंडर, इसे हम ऊपर लिखेंगे और हमारे भाजक को नीचे, यानी कि 1/3 से हमें परसेंटेज वैल्यू 331/3 मिलता है। तो वहां इसी मेथड से हमने यहाँ पर की है। तो वो चीज़ें पहले समझाने का यही मोटिव था कि जब हम ये करेंगे तो आपको कोई हेजिटेशन, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आप खुद से भी घर पे ये चार्ट बनाकर जहाँ पर भी आप स्टडी करते हैं वहाँ आप आगे लगा लीजिए, ताकि रूटीन वाइज इन चीज़ों को देखने से ये आपके दिमाग में एकदम प्रॉपरली सेट हो जाएं, ताकि आप जब भी कोई भी क्वेश्चन करें तो वहाँ पर कोई भी परसेंटेज या फ्रैक्शन वैल्यू आपको दिखाई दे तो फटाक से आपका दिमाग वहाँ जाना चाहिए कि हाँ इस परसेंट का फ्रैक्शन वैल्यू ये होता है, या फिर इस फ्रैक्शन वैल्यू का परसेंटेज वैल्यू ये होता है। देखिए ये सब आप अपनी नोटबुक में हैंड टू हैंड राइट भी कर सकते हैं। अगर आप राइट करना नहीं चाहते हैं तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि डेली क्लासेस का जो भी कंटेंट है वो आपको पीडीएफ के थ्रू प्रोवाइड करवाया जाएगा। लेकिन पर्सनली मेरा मानना है कि जब तक हम कोई भी नोट्स को खुद के हैंड से राइट नहीं करते, सेल्फ मेड नहीं करते, तो वो उतना हमारे समझ में नहीं आता है। इसीलिए मेरा आपसे यही रिक्वेस्ट है कि जो भी यहाँ पर नोट्स बनवाए जाएं उन्हें आप प्रॉपरली टाइम टू टाइम डेली बेसिस पे आप उन्हें खुद से लिखिए, ताकि खुद से लिखेंगे तो आपको अपना लिखा हुआ बेटर समझ में आएगा। उम्मीद है कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। आप सोचेंगे कि इन फ्रैक्शन वैल्यू को याद करके हमारा क्या फ़ायदा होने वाला है, तो देखिए जैसे मैंने लिखा
5/6। 5/6 की हमें परसेंटेज वैल्यू निकालनी है। तो देखिए एक मेथड तो क्या होगा कि हम इसे वही 100 से मल्टीप्लाई करके फिर हम अपना आंसर निकालेंगे, लेकिन हमें पता है कि 5/6 के अंदर कि 5/6 के अंदर इंक्लूडेड है 5 × 1/6। और अभी अभी हमने जब देखा है कि 1/6 का जो परसेंटेज वैल्यू होती है वो होती है 16/2/3। कितनी होती है? 16/2/3। तो हम इजीली कह सकते हैं कि हमें 5 को किससे मल्टीप्लाई करना है? 16/2/3 से। तो हम डायरेक्ट 16 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 16 5 जा 80। आगे जब हम 5 को 2/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वी विल गोट 5 2 जा 10/3। इसका मतलब 3 1/3, यानी कि 80 प्लस 3 1/3 जो कि होता है 83 1/3%। तो आप देख रहे होंगे कि डायरेक्ट परसेंटेज वैल्यू को फ्रैक्शन और फ्रैक्शन की परसेंटेज वैल्यू याद करने से किस तरह हम चीज़ों को बहुत ही कम टाइम में इजी तरीके से सोल्व कर सकते हैं। हम आगे एग्जांपल लेते हैं। जैसे 55 5/9। इस वैल्यू का अगर हमें परसेंटेज वैल्यू निकालनी है तो वो हम कैसे निकालेंगे? पहला मेथड तो हमारा वही रहेगा कि हम इसे 100 से मल्टीप्लाई कर लें, लेकिन अगर हमारे 1 से लेके 20 तक परसेंटेज वैल्यू से फ्रैक्शन याद हैं तो हम इजीली इसे फाइंड कर सकते हैं। कैसे? अगर हम देखें कि 55 5/9 हमें इसका नहीं पता, लेकिन हम पीछे की स्लाइड में देखते हैं कि हमें पता है कि 11 1/9 का जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है वो क्या होता है? 1/9। तो इसका मतलब 11 1/9। अब हम आसानी से देख के बता सकते हैं, अगर मैंने इसे 5 से मल्टीप्लाई किया तो मुझे क्या मिलेगा? 55 5/9। तो हम पता कर सकते हैं कि इससे हमने 5 को मल्टीप्लाई किया है। ये परसेंटेज वैल्यू है। क्या है? परसेंटेज वैल्यू। हमसे इसकी फ्रैक्शन पूछा जाए तो हम इजीली निकाल पाएंगे। क्या? कि 11 1/9 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 1/9। तो इसमें से अगर 5 को बाहर निकालेंगे तो ये जो 5 है वो यहाँ मल्टीप्लाई होगा। तो जब हम इसे 5 को यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो हम पाते हैं 5/9। अंडरस्टैंड? मुझे उम्मीद है कि जो भी यहाँ पर मैं समझा रहा हूँ आपके इजी समझ में आ रहा होगा। इसी तरह अगर मैंने लिखा आगे कि मुझे 4/7 फ्रैक्शन वैल्यू की परसेंटेज वैल्यू चाहिए, तो वही पुराना तरीका, हम इसे पहले 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, देन वी विल सोल्व फर्दर। लेकिन हमें पता है कि 1/7 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 14 2/7%। तो हमें डायरेक्ट इस 14 को 4 से मल्टीप्लाई करना है। इजी। 14 4 जा 56 एंड फर्दर हमें 14 को 2 बाई सॉरी 4 को 1/7 से मल्टीप्लाई करना है, 2/7 से, और 4 को मल्टीप्लाई करना है। 4 को 2/7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 56 प्लस 8/7, इसका हमें मिलेगा 1/7। तो हम 56 में से ऐड कर देंगे तो 56 को 1/7 से ऐड करने पर हमें मिलता है 57 1/7%। कुछ परसेंटेज वैल्यू एग्जाम में डायरेक्ट आती है, उसका फ्रैक्शन वैल्यू निकालने में ही हमें कम से कम 1 से 1.5 मिनट निकल जाता है। और हम अगर देखी जाए तो आजकल जो एग्जाम में एक सवाल को करने के लिए 1 मिनट से भी कम टाइम मिलता है। अगर 57 परसेंटेज से
हम निकालने बैठ गए इसका फ्रैक्शन वैल्यू बाय मेथड, तो जाहिर सी बात है कि हमारा 1-1.5 मिनट ऐसे ही वेस्ट हो जाएगा। लेकिन हमने अगर उन चीज़ों पर थोड़ा फोकस किया तो हमें आसानी से पता होगा कि इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होने वाली है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी। इसी तरह हम धीरे धीरे करके हुए क्लास का लेवल जो है वो अप करेंगे, ताकि हमारे साथ जुड़े सभी भाई बहनों को क्लास अच्छे से समझ में आए। आप सभी लोग जो भी क्लास देख रहे हैं, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, और जितने भी आपके स्टडी रिलेटेड चैनल या फिर ग्रुप्स हैं उनमें क्लासेस को शेयर कीजिए। धन्यवाद।